जी सर, मैंने देख ली थी वो, ली थी। ठीक है जी। मैंने उसके अंदर अच्छा। ईयर भी सर खुद निकाल लिया था, मंथ भी निकाल लिया था, वो जो है ना, सही। गुड है। डे तो आपने निकाल दिया था ना। जी जी। अरे सर आज ना वो आउटर ज्वाइन वगैरह भी, ज्वाइन जो होते हैं ना सारे, इनर ज्वाइन तो आपने बढ़ा दिया ना, जी लेफ्ट ज्वाइन आउटर ज्वाइन भी होता है ना सर, वो जी करवा जी दें। जी। अच्छा सही। कितनी तरह के सर होते हैं ज्वाइन, ये इनर होता है, आउटर, लेफ्ट? लेफ्ट, राइट, अच्छा, आउटर, इनर, सही। ये चीज होती है आपके पास। फुल स्क्रीन कर लिएगा सर। जी अच्छा। ठीक है। सर ये आपकी ना जो एसक्यूएल की स्क्रीन है ना, वो छोटी आ रही होती है, और ये जो है ना बाकी जूम की जो स्क्रीन है ना। हम्म। अच्छा एक मिनट आउटपुट इसको। की। जी। हाँ, अब जरा करिएगा सर, आप लाइएगा सामने स्क्रीन एसक्यूएल वाली। जी। ये रही। हाई हुई क्लियर। नहीं नहीं, आई नहीं, एम लिखा हुआ आ रहा है खाली, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं, 2 मिनट। अभी आ रही थी, अब हट गई। अब देखें। नहीं सर, अभी भी स्क्रीन तो नहीं आ रही। अच्छा, देख लेते हैं। जी जी जी, सही है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ज्वाइंट्स की। देखें, इनर ज्वाइन हमने देख लिया था। इनर ज्वाइन आपके सामने अब क्या कर रहा था हमारे पास, कि सर सारा का सारा डेटा सारा का सारा डेटा ला रहा था जी। जो भी मैच हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा था स्टूडेंट्स को हम नाम दे देंगे एस। हम्म, एस डॉट नेम चाहिए मुझे। ठीक है। कॉमा मैंने कहा टीचर्स को हम बना देंगे टी डॉट नेम। ठीक है। कोर्स रखा हमने, टीचर्स रखे थे, 2 टेबल बनाए हुए ना हमने। कोर्स और स्टूडेंट। कोर्स और स्टूडेंट, सी डॉट नेम। सर ठीक है। ये सी एस डॉट डॉट नेम क्या चीज़ है सर, ये एस क्या चीज़ है? जी वही मैंने, जब भी मैंने कहा इसको मैं रिपीट कर दूं, आप हो सकता है जहन से निकल गया हो। अब देखें, मैंने लिखा स्टूडेंट्स। क्या लिखा। स्टूडेंट। अब यहां पर दोनों टेबल्स के अंदर नाम है, नेम नेम से। क्या है। नेम नेम से। अगर मैं डायरेक्ट नेम लिख देता तो ये कंफ्यूज हो जाता, आपको डेटा फेच नहीं करके देता कि स्टूडेंट से करूं या कोर्स से करूं, क्योंकि मैं ज्वाइन लगाने वाला हूं आगे। अच्छा ये जो सर है, अभी तो ये एक ही टेबल में है ना दोनों फील्ड्स? नहीं नहीं, हाँ। ये अलग है। ये अलग है, ज्वाइन लगाने के लिए टेबल लिख रहा हूं ना क्यूरी में। अच्छा अच्छा, सही है। अभी अभी एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसे नहीं पता एस क्या है। सही है। एस क्या है और सी क्या है। अब मैं सही है। बता रहा हूं कि सिलेक्ट एस डॉट नेम सी डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस। हाँ, मैंने कहा स्टूडेंट्स जो है वो है एस। सही है। स्टूडेंट जो है वो है क्या है, एस। एस है। ठीक है। फिर हाँ। मैंने कहा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन लगाना चाह रहा हूँ किसके साथ, कोर्स के साथ। ठीक है। कोर्स बड़ा नाम है, इसको भी नाम क्या कह रहा हूँ, एज सी। खत्म होगा दोनों एरर। हाँ जी। हेलो। जी सर। जी मैंने कहा दोनों एरर खत्म हो गए हमारे पास। एस डॉट नेम सी डॉट नेम पता चल गया। जी। स्टूडेंट्स का जो हम्म नाम है वो है एस, हम्म क्यूरी के लिए। हम्म, और कोर्स का जो नाम कर दिया मैंने, कर दिया सी। सही है। एलियस यूज कर लिए। हम्म ठीक है। हम्म, अच्छा, फिर बताना होता है किस बेस पे ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन तो लगाना है किस बेस पर, तो मैंने बता दिया ऑन एस डॉट। एस के अंदर हमारे पास एक है कोर्स आईडी। स्टूडेंट के अंदर है कोर्स आईडी, वो बराबर हो सी डॉट आईडी के। बस इस बिहाफ पे मुझे लगाना है ज्वाइन। ठीक है। ओहो। सही है जी। ये देखें, आपके पास नीचे आंसर आ गया, सारा का एचटीएमएल, जैन का एचटीएमएल, जैनब जेएस, जैनब जेएस अली एचटीएमएल, जैनब एसक्यूएल, जेड एसक्यूएल। आ गया सारे कोड। सही है सर, आपने स्टूडेंट के टेबल में टीचर की आईडी डाली हुई है क्या? नहीं टीचर नहीं है हमारे पास, कोर्स है और कोर्स की आईडी डाली हुई है जी। हाँ सही है, सही है। सही है, कोर्स की आईडी हमने डाल दी थी पहले ही। हाँ। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है जी। ये देखें, कोर्स आईडी 1 2 1 1 2 2।
क्लियर है? सही है अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक हो गया इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन के बाद हम बात करते हैं अपने किसकी? सर। यहाँ अब लिख भी दे कमेंट में ना, ये इनर ज्वाइन है यहाँ पे ना, वो कमेंट ये लगाते हैं ना, डैश डैश लगा के। हम्म, डैश डैश लगे नहीं सर, डैश डैश। हाँ, इनर ज्वाइन, की क्यूरी है ये भाई, ठीक इनर है जी, ज्वाइन क्यूरी। इनर सही है। ज्वाइन, ठीक है जी। सही है। अच्छा जी, अब दूसरी हम यूज करते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है? हाँ। लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं हम, ठीक है? लेफ्ट ज्वाइन क्यूरी, अच्छा जी, यही क्यूरी उठाई है मैंने, देखें सेम है, कोई हाँ। इतना फर्क नहीं होता इसमें। सही है। यही चीजें मंगा रहा हूं मैं, एस डॉट नेम और सी डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स एज लेफ्ट ज्वाइन, क्या लगा रहा हूं? लेफ्ट ज्वाइन कोर्स एस सी ऑन स्टूडेंट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपके पास। क्लियर है? सही सर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, अभी जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बल्कि कोई भी फर्क नहीं आएगा। सही है। रीजन पता है क्या है? हाँ। रीजन है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है, और जो हमारे जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड रखा है उसमें ऐसा होता भी नहीं है, फिर भी ये चीज पॉसिबल है आपके पास। हम्म, देखें ये है हमारे पास कोर्स, हाँ एच टी एम एल, सी एस एस और आपके पास जे एस एस क्यू एल। क्लियर है? जी सर। अच्छा, बाकी इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कोई ना कोई कोर्स पढ़ रहा है, सही। ठीक है? अब हम इसके अंदर एक कोर्स ऐड करते हैं अपना, इंसर्ट इनटू, ठीक है जी, आपके पास आ गया कोर्स। हम दे देते हैं, पहली चीज़ है नेम और दूसरी चीज़ है हमारे पास ड्यूरेशन, ठीक है जी। वैल्यूज आपके पास पहले नाम हमने दे दिया फॉर एग्जांपल आपके पास पीएचपी। क्लियर है? हाँ। स्मॉल में ही लिख दो, सब कुछ स्मॉल में ही है। पीएचपी और हमारे पास ड्यूरेशन को हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स, ठीक है? हाँ। अब सही। इस क्यूरी को मैं इंसर्ट कर देता हूँ, 1 रो इंसर्ट हो गई, ठीक है? ये आ गया आपके पास पीएचपी। क्लियर है? अब पीएचपी का कोई भी स्टूडेंट नहीं है अभी हमारे पास, पीएचपी का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। नहीं है। क्लियर? अच्छा, जी। अब मैं अगर लेफ्ट ज्वाइन चलाऊं जी। तो यहां पर आपके पास कोई फर्क नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट हमारे वाले केस में लाजमी है कोई ना कोई कोर्स पढ़ रहे होंगे, ऐसा ही है, कोई ना कोई कोर्स पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? सही सर। अच्छा, एक चीज मैं और कर लेता हूँ इसमें, 2 मिनट, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एंड तक रिकॉर्ड्स आ जाते हैं तो फिर वो हमारे मैनेज नहीं हो रहे। एस डॉट आई डी, ये हमारे पास आईडी आ रहे हैं, आखिर के जो रिकॉर्ड्स है ना, हम इसको हमारे पास 16, 15, 14, 13, 12, 12 से लेके बल्कि 11 से लेकर हम 16 तक के रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, ठीक है? ये काफी सारे रिकॉर्ड हमारे पास हो ही जा रहे हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इन, या हम बिटवीन दे सकते हैं, वेयर आईडी आपके पास 11 से लेकर डी बिटवीन 1 and 16। सही है जी, 6 रो डिफेक्ट हो गई हाँ। हमारे पास। अब हमारा जो रिकॉर्ड आएगा थोड़ा कंट्रोल में आएगा। सही है जी, 2 जेर है, चले एक और हम वाले हटा देंगे। अच्छा, हम खैर हम तो ये कोर्स डेटा मंगा रहे थे, पहले ये क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है भाई? देखें 2 जेड हैं, ठीक है? हेलो?
आवाज आ रही है? हेलो। जी जी सर, जी सर। हाँ जी अच्छा, मैंने कहा कि बेसिकली देखें, मैंने कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। जी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट को ना अपडेट कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि आपको लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन समझाना है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना ऐसा हमारे पास इतना इस तरीके का पॉसिबल चीज़ नहीं होती। हाँ ठीक है, मैं उसको आपके पास एस डॉट आई डी वाला ये है ना हमारे पास, सबसे पहले इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और जिसकी आईडी ये जेड आईडी वाला है ना 9, हाँ। ठीक है, जेड आईडी वाला जो 9 है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करता हूँ स्टूडेंट्स, सही है, सेट, पहले तो उसका नेम ही सेट कर दो, जेड की जगह जेन कर देता हूँ। और दूसरी चीज हमारे पास है इसका कोर्स, आपके पास उसका नेम आईडी चेंज कर देता हूँ, कोर्स आईडी। ठीक है, कोर्स आईडी जी। इक्वल टू, अच्छा इसमें हमारे पास अभी जब तक कोई आईडी है ही नहीं, तो हम बेसिकली नल अगर इंटर कर दें, नल आईडी इज इक्वल टू नल अगर हम पेश कर देते हैं, वैसे हमारा भाई क्यों भी नया कोर्स आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, नल तो आपके पास नहीं दे रहा, जिसका इशू है भाई। चलो मैं सिर्फ अभी हम ये चीज अपडेट कर दें। ओहो, हमने आईडी नहीं बताई यार, एक तो ये मिस्टेक हो जाती है हमारे पास। चले, कोई इशू नहीं है। अपडेट स्टूडेंट कोर्स आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेयर आईडी बिटवीन 1 एंड 5, 3 रोज हो गई। फिर हम दे देते हैं 2, 6, 10। ठीक है जी। एंड 7। अच्छा जी, ये देखें, हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कोर्स आईडी 1 है और कुछ स्टूडेंट की आईडी 2 है। तो ये फॉर एग्जांपल हमने इसको ये कंसीडर किया है कि हमारे पास जो अली और जैनब का जो रिकॉर्ड है, इन दोनों की कोर्स आईडी नल है। फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जो अभी हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हुआ, हमने एनरोलमेंट इनकी कर ली है बट अभी तक कोर्स रजिस्टर्ड नहीं हुआ। सही क्लियर है? हम्म। सही। अब इन दोनों में आप फर्क देखिएगा, सिर्फ मैंने ये सब कुछ आपको फर्क समझाने के लिए किया है। ठीक है, यहाँ से भी मैं ये हटा देता हूँ, सेम चीज। अब ये देखें जी, आपके बाद मैंने एग्जीक्यूट किया, जी। वो दोनों रिकॉर्ड्स आए नहीं है, वो दोनों रिकॉर्ड्स, अब कौन कौन से रिकॉर्ड नहीं आए? जो कोर्स पढ़ रहे थे कोई नल, यानी कि अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ था वो कोर्स अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। नहीं हुआ था, तो इसीलिए उन स्टूडेंट्स का नाम भी नहीं आया। क्लियर है? सही है, यानी वहाँ कोर्स खुला हुआ है लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ने कोई लिया नहीं है, वो कोर्स इसलिए नहीं आया। कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि स्टूडेंट ने नहीं लिया या स्टूडेंट वो कोर्स ले रहा था, वो अभी हमारे कोर्स रजिस्टर्ड हुआ नहीं है, तो हम रजिस्टर्ड करेंगे जब वो इसको असाइन करेंगे। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, सही है। यानी कि अभी कोर्स, उसके बाद स्टूडेंट की जो कोर्स आईडी है वो नल है। हाँ सही है। अच्छा, और देखें कुछ कोर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स ने लिए हुए नहीं है, ऑफर हुए हुए हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे सिर्फ HTML और JS का रिकॉर्ड आ रहा है। हाँ
हमारे पास कोर्स में पीएचपी और एसक्यूएल भी है, हाँ। ठीक है, वो दोनों के नाम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। हम्म। मतलब जो सिर्फ मैच होगा वो रिकॉर्ड आएगा किस पर, इनर ज्वाइन पर। सही है। किस पर आएगा, इनर ज्वाइन पर। हाँ, इनर ज्वाइन में जो मैच हो जाएंगे वो आ जाएंगे। सिर्फ मैच होने वाली चीजें आएंगी। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट खुला हुआ है और अगर जी वहां पर कोर्स उसने नहीं लिया हुआ तो वो शो नहीं जी। होगा, इधर शो भी नहीं होगा नहीं, नहीं होगा शो इनर ज्वाइन पर। इनर ज्वाइन में। सही है। हाँ, सिर्फ वो स्टूडेंट शो होंगे जिन्होंने कोर्स लिए हुए हैं, और वो कोर्स शो होंगे यानी जो कोर्स की स्टूडेंट आईडी ने जिनकी लिए हैं। मैच हो जाएगी वो मिल जाएंगे, जिनकी कोर्स जी। आईडी नहीं मिलेगी वो लाएगा ही नहीं उन हाँ, रिकॉर्ड। ये समझ लें, ये आपके पास वो मैथ के अंदर आपने देखा होगा, एक हमारे पास वो चीज होती है, आपके पास इंटरसेक्शन होता है जो दोनों की सेम वैल्यूज लाता है। हम्म। जब दोनों की मैच हो रही होंगी ना, सिर्फ वो उठाकर लाएगा। स्टूडेंट के टेबल के अंदर इसने दो नेम छोड़ दिए, हाँ। एक अली नाम था और एक और नाम था, और कोर्स के अंदर भी इसने दो नेम छोड़ दिए, पीएचपी और एसक्यूएल। सही है। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं हो रहे थे किसी से भी। सही है। बट अब लेफ्ट ज्वाइन देखें, हाँ। ये आपका लेफ्ट ज्वाइन है, इसने देखें क्या किया है। आई समझ में? एचटीएमएल तो आया, हाँ। जेएसबी आया, स्टूडेंट सारे आए, कोर्स नल लिखा हुआ है आगे, जैनब और अली भी आया है। सही है, स्टूडेंट सारे आ गए, लेकिन जिन स्टूडेंट ने कोई भी कोर्स नहीं लिया था उनके आगे नल लिखा हुआ आ गया। उनके आगे नल लिखा हुआ आ गया, मतलब अब समझें इसको। हाँ। ये है लेफ्ट ज्वाइन। क्या है? लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन पूरा। लेफ्ट ज्वाइन से मुराद, अच्छा लेफ्ट और राइट में इसमें ये चक्कर होता है, जो टेबल आपने पहले लिखा हुआ है ना वो है लेफ्ट, सही है। लेफ्ट साइड पे है ये। हाँ। ये है राइट। सही ठीक है, है। सही तो है। लेफ्ट का पूरा टेबल आएगा, सही है। चाहे मैच हो या ना हो, लेफ्ट का पूरा टेबल। सही है। अब देख लिएगा आप, स्टूडेंट्स हमारे पास आरटी हैं और आरटी आ रहे हैं, सही सही सही। सही, लेकिन कोर्स पूरे नहीं आ रहे। कोर्स पूरे नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोर्स में सिर्फ नॉर्मल ज्वाइन लगा हुआ है, जो मैच होंगे वो आएंगे। सही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोर्स सारे आए, भले स्टूडेंट सारे ना आए। हाँ। सही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इतनी से अलग बना लिएगा सर। जी, हम इसको कर देते हैं राइट ज्वाइन। हम्म। अब राइट ज्वाइन, अब राइट कोर्स कौन सा है? हमारे पास कोर्स है, स्टूडेंट्स लेफ्ट है। सही तो है। अब आपके पास देखें, कोर्स सारे आएंगे, स्टूडेंट सारे नहीं आएंगे। देखें, ये वाला जैनब और अली नहीं आएंगे, ये जैनब और अली हाँ। नहीं आएंगे, हाँ। और कोर्स पीएचपी और वो भी आएंगे। देखें, जैनब और अली नहीं आ रहे, ये दो तीन जैनब थी हमारे पास, एक जैनब नहीं आ रहा, और ये देखें एसक्यूएल और पीएचपी भी आ रहा है। हाँ, कोर्स सारे आ रहे हैं, कोर्स चाहे का वो पूरा किसी ने सारे लिया आएंगे। हो नहीं लिया हो, स्टूडेंट ने, वो कोर्स सारे आ हाँ, गए हमारे। और सर चाहिए अगर हमें सारे चाहिए, मतलब कोर्स भी सारे चाहिए, स्टूडेंट भी सारे चाहिए, फिर क्या स्टूडेंट भी करेंगे? सारे चाहिए, तो फिर आपके पास आएगा आउटर ज्वाइन। अच्छा, जी, यानी ये सारे रिकॉर्ड लाएगा दोनों टेबलों के। दोनों टेबल के पूरे पूरे रिकॉर्ड लाएगा, जो मैच हो रहे होंगे वो आमने सामने लिख देगा, और जो मैच नहीं हो रहे होंगे, हम्म। सही है, फुल आउटर कह रहे होते हैं हम इसको, फुल आउटर ज्वाइन। ये ज्वाइन में क्यों दे रहा है मिस्टेक की? हट गई। आउट, सही है। ये देखें भाई, जी। स्टूडेंट भी सारे, हाँ। एसक्यूएल और पीएचपी लिखा हुआ है, जी। और कोर्स भी सारे। ठीक है, स्टूडेंट नहीं है नल, और स्टूडेंट भी सारे, कोर्स में भी नल लिखा हुआ है। सही है, मतलब ये पूरा डेटा लिया है दोनों टेबलों का। दोनों टेबल का पूरा डेटा उठा के लिया आया, सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स, सारे कोर्स की डिटेल्स। सही है। जो स्टूडेंट कोई कोर्स नहीं लिया हुआ उसके आगे नल लिखा हुआ आया है, और कोई कोर्स किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिया हुआ उसके आगे आपके पास नल लिखा हुआ आ रहा है। सही सही। ये आपके पास होता है आउटर, फुल आउटर ज्वाइन कहलाता है, क्योंकि असल में इसे भी हम लेफ्ट आउटर और राइट आउटर कह रहे होते हैं। ये हमने लिखा नहीं इसमें, इसे हम कह रहे होते हैं, अगर नहीं भी लिखो तो भी चलता है आपके पास, तो इसलिए हमने लिखा नहीं है। क्लियर है? सही सर। और इनर ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैच लाता है, जो चीजें मैच हो रही होती हैं। इनर ज्वाइन जो है मैच लाएगा, लेफ्ट ज्वाइन जो है वो लेफ्ट वाले टेबल को चेक करेगा, जी, और राइट वाले टेबल को चेक करेगा, और आउटर जो है वो सारा डेटा लेकर आ जाएगा हमारे पास। आउटर सारा डेटा लेके आएगा। सही भाई, 4 ज्वाइन होते हैं सर। जी, ये ज्वाइन होता है हमारे पास। सही है। क्लियर है? सही है सर, क्लियर है। यही चीज आप मल्टीपल टेबल में लगा लेंगे। सही सही है।
अच्छा सर, अभी हमने स्टोर प्रोसीजर भी नहीं पढ़े हैं, स्टोर प्रोसीजर भी पढ़ने हैं ना हमें? जी जी, स्टोर प्रोसीजर पढ़ना। सर एक जो डेटा हम टेबल में इंसर्ट कराते हैं स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कराते हैं एसक्यूएल के, जी और एक होता है हम डायरेक्ट क्यूरी लिख रहे होते जी। हैं जो कोड होता है हमारा कोड के अंदर। हम्म। तो क्या क्या मतलब इसमें क्या फर्क है? एक एसक्यूएल का हम स्टोर प्रोसीजर बना दें और एक हम कोड के अंदर उसको लिखें, क्यूरी को अपने इंसर्ट की। देखिए, स्टोर प्रोसीजर मतलब एक तरीके से हम वहाँ पर काम कर रहे होते हैं फंक्शन का, जो क्यूरीज हम बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं ना, हम्म। तो हम उनको रख देते हैं स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर। सही है। सही है। जी। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास फीस का ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जाहिर सी बात है हर मंथ, या अटेंडेंस का सिस्टम है जो कल हम बात कर रहे थे अटेंडेंस के हवाले से, हम्म। डेली आपके पास क्यूरीज एग्जीक्यूट होनी है, जी। अपडेट चलना है। ठीक है। तो हमने उसको उस क्यूरी को लिखकर एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर स्टोर करा दिया। हम्म। सिर्फ अब हमने उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है। सही है, यानी एक फंक्शन बना के हमने रख दिया, बस हम फंक्शन रन कर जी देंगे तो वो काम हो जाएगा हमारा। जी, सही है। ये चीज है आपके पास। ठीक है। तो ये प्री कंपाइल होते हैं ना सर शायद जी स्टोर आपके प्रोसीजर? पास यानी कि एक तरीके से काम वो हुआ हुआ, सिर्फ उस आपको गेट करना है, कॉल करना है, सही है। कॉल करना है। हाँ। सही है। असल में हम इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं क्योंकि जब फंक्शन होता है उसे कॉल कर रहे होते हैं हम, और जो प्रोसीजर होता है उसे हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सही है। सही। इसमें क्या डिफरेंस आया था? इसमें ये डिफरेंस आया था आपके में, हाँ। जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो भी एक तरीके कॉल कर ही रहे हो आप, हाँ। लेकिन प्रोसीजर का काम होता है क्यूरीज को एग्जीक्यूट करना। प्रोसीजर का काम होता है क्यूरीज को मल्टीपल मल्टीपल एग्जीक्यूट क्यूरीज को करना, एग्जीक्यूट करना, सही है। जबकि फंक्शन क्यूरीज एग्जीक्यूट नहीं करता। फंक्शन आपको कोई रिटर्न देता है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई कैलकुलेशन वगैरह करना चाह रहे हो तो वहां पे हम फंक्शन यूज करते हैं। सही है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा और जी, प्रोसीजर जो है वो क्यूरीज एग्जीक्यूट करता है। वो आपके पास क्यूरीज एग्जीक्यूट करता है। हम्म। ये चीज है। सही है। बस सर स्टोर प्रोसीजर कर लिएगा, सब ज्वाइन तो हो गया ना हमारा सर अब है? जी तकरीबन ज्वाइन आप इसको मल्टीपल टेबल्स पर करके देख लीजिएगा। सही है सर, ओके मैं कर लूंगा इसको। सही है। जी सर। अच्छा, आपकी आउटलाइन में और क्या चीजें हैं? सर स्टोर प्रोसीजर है, व्यूज हैं और ट्रिगर हैं, अभी ये सब चीजें करने हैं हमें ना। और सही है। नॉर्मलाइजेशन है डेटा की। सही। सही है। और इसमें सर एसक्यूएल में एक बैकअप क्रिएट होता है ना, शेड्यूल बैकअप वगैरह जो हम यूज करते हैं कि ये ऑटो बैकअप क्रिएट कर ले, शेड्यूलिंग कैसे लगाते हैं इसके अंदर सर, वो चीज थोड़ा सा वो भी देखनी है बैकअप के सही हवाले से ना। सही। सही। अच्छा इसमें पहली। टाइमिंग लगा के हम बैकअप पे लगा सकते हैं ना, उस टाइमिंग पे फिर खुद ही चला के बैकअप क्रिएट कर लेता है डेटा का। जी, ऑटो बैकअप के लिए बोल रहे हो ना आप? जी जी। हम्म। सर इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अगर कोई ईमेल एड्रेस देते हैं तो उस पर वो बैकअप फाइल जाके मेल भी हो जाए ऑटो, या उसके लिए अलग से हमें कोई एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी? नहीं नहीं, उसके लिए आपको एक सम, क्योंकि ये वो चीज प्रोवाइड नहीं करता आपको। अच्छा, बस ये एक बैकअप फंक्शन क्रिएट इधर ही बैकअप क्रिएट कर देगा फोल्डर में जो हमने इसको शेड्यूलिंग डाली होगी उस हिसाब से। जी, सही है। ऐसा है। बस स्टोर प्रोसीजर सर करवा दें फिर आप ना, उसके स्टोर बाद प्रोसीजर, वरना हमारे जी। पास अभी एक सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा। सब क्यूरी यूज की है आपने? नहीं सर। सब क्यूरीज यूज नहीं की ना आपने? जी। देखिए, अभी हम लास्ट क्लास में जो हम काम कर रहे थे, बहुत सी चीजें जो आपने एग्रीगेट फंक्शन में जब आप पूछ रहे थे, याद हो आपको? जी। सही। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलेक्ट मैक्स एज ले लेते हैं। एज है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्लियर है? जी। सर ये भी लैंग्वेज है ना एक एसक्यूएल जो है, हैं? ये क्यूरी लैंग्वेज है ना जी। अच्छा, इसमें भी लूप वगैरह चल जाता है क्या एसक्यूएल के अंदर? इसको बेसिकली अब अपग्रेड किया गया है टी एसक्यूएल की तरफ, जो ट्रांजेक्ट एसक्यूएल है अपडेट वर्जन, उसके हाँ? अंदर हम लूप वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर नेक्स्ट वगैरह हम इसमें डू वाइल वगैरह इसमें चला सकते हैं, रिकॉर्ड ऐड करने के लिए कोई मल्टीपल हमें टेबल में कोई ऐड कराना हो चीज। फोर वगैरह जी, लूप फोर वगैरह लूप यूज हो रहा होता है आपके पास में। इसमें नहीं होगा लेकिन इस वाले एसक्यूएल में?
इसी में होगा TSQL जी। वो बेसिकली सेंटे वो कहलाता है, आपके पास एडवांस वो है फीचर्स। अच्छा। इसी में हम SSMS में यूज कर सकते हैं, वहां पे आपके पास MySQL में यूज नहीं करते। अच्छा। जी। सही। अच्छा जी, मैंने ये मैक्सिमम एज निकाली है, हमारे पास आ गई जैसे एज का स्टूडेंट की। टेबल है वो, उसमें मुझे एज डलवानी है 1 से लेके 100 तक, जैसे, है ना? सही तो सही सही। उसके लिए तो मुझे कोई वो और अलग से कोई कोडिंग यूज करनी पड़ेगी ना किसी उस पे जाके? लेकिन एसक्यूएल में रहते हुए है कोई कमांड जिससे हम ए वन अ, टाइम डलवा दें? जी आप कॉमा कॉमा प्रॉक्सी, करके नहीं, लूप के जरिए? हाँ लूप के जरिए हो जाएगा। सही। हो जाएगी। अच्छा जी, देखिए मैंने कहा सिलेक्ट मैक्सिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स, सही है। ऐसे ही है। हम्म। मुझे जिसकी ये मैक्सिमम एज है ना, हाँ। उस बंदे का नाम चाहिए। अच्छा। जी। सही। सही। अच्छा, मैक्सिमम एज ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि दो बंदों की हो। मैक्सिमम एज। ये जो 30 एज है, हाँ। ये भी तो पॉसिबल है। मैक्सिमम एज तो हम इसने दिखा दी हमें, हम्म। पर ये दो बंदों की तो हो सकती है, दो बंदों की 30 हो। जी, हो सकती है। पॉसिबल है। हम्म। फिर ये नाम किसका दिखाए? दोनों का दिखा दे। दोनों का दिखाएगा। दोनों का दिखा देगा। हम्म। ठीक है, तो हम्म। ये करेंगे कैसे? सर यहाँ पे वो लिख देंगे सेलेक्ट, और स्टूडेंट नेम फर्स्ट करें, जो भी फील्ड है, फील्ड का नाम। ऐसे। जी। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट नेम शो नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था एग्रीगेट फंक्शन में हम कोई भी दूसरी चीज नहीं मंगा सकते, क्योंकि आपके पास काफी सारे नेम है, किसको उठा के लाएगा? हाँ, इसमें आपने कहा था कि जो है वो खाली हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, रिजल्ट दे देगा, यानी ना कोई रो जी नहीं देगा। जी जी। मतलब ये नंबर हमें दे सकता है कि मैक्सिमम एज का नंबर ये चल रहा है ना, 33। जी। जी, एक नंबर रिटर्न करता है। हाँ। सही, वही चीज आ रही है। आपके पास नेम नहीं दे रहा। हाँ। आ गए हमारे पास जेंडर के, ग्रुपिंग कर दी हमने। क्या कर दी? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कर दी, 23 और 30। एक जेंडर की 23 है, एक जेंडर की 30 है। जिस चीज से मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं ना, अगर मैं वो कॉलम मंगाऊं, वो आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा। आ जाएगा। 0 जेंडर की 23 है, और 1 जेंडर की मतलब ये 30 है। वो बता रहा है कि जो हमारे पास अगर मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो उसमें फिर जीरो के अंदर बता रहा है मैक्सिमम कौन सा है, और वन जी, के अंदर बता रहा है ग्रुपिंग कर दी मैक्सिमम। ना। जी। 0 फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था फीमेल, और हम्म। 1 फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेल। तो ये हाँ। बता रहा है जो मैक्सिमम फीमेल है उसकी एज है 23, और जो मैक्सिमम एज मेल की है वो है 30। अच्छा। सेलेक्ट जेंडर कोमा मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर। सही है। इसमें सही है है भाई। सब क्यूरी का कोई अभी जी। कॉन्सेप्ट? अब हम, हमें चाहिए नेम। मुझे क्या चाहिए? इन दोनों जेंडर का। नेम भी चाहिए। भाई मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे एम्प्लॉयज की सबसे हाईएस्ट सैलरी है, पता चल किस? गई इतनी है, किसकी है ये तो पता करें। हाँ, मेल में कौन है और फीमेल में कौन है, हाँ। हाँ। सही है। हाँ। हम्म, बस। हमारा ये काम एग्जीक्यूट हमारी हो चुकी है राइटिंग पूरी। सही है, आपके पास नेम नहीं जी। दे रहा। ठीक है। जी। तो अब देखें यहाँ पे हम लगा देंगे, दो तरीके से क्यूरी हो सकती है। क्या हो सकती है? दो तरीके से क्यूरी है। दो तरीके से क्यूरी हो सकती है। अभी मैं ग्रुप बाय जेंडर हटा देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट समझाने के लिए आपको। और नेम भी हटा देता हूँ, क्योंकि नेम तो साथ चलेगा नहीं। मैंने सबसे पहले लगाया सिलेक्ट मैक्सिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको एग्जीक्यूट करा, 30 आ रहा है। जी। ठीक है। अब मैं एक क्यूरी लगा देता हूँ आपके पास, सिलेक्ट स्टेरिक, उसका पूरा डेटा मंगा रहा हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर
एज इक्वल टू 30, ये चीज है। हाँ ये तो ले ये आएगा लिया आएगा नाम। जिनकी, हाँ ले आएगा जो भी होगा। एक है अली, 30 एज है। ये अब ये तो मैंने दो क्यूरी एग्जीक्यूट करी है जब हुआ है। जी तो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं सब क्यूरी। ये जो क्यूरी है जिससे 30 निकल के आ रहा था, जी। इसको आप बना लो इसकी सब क्यूरी। यहाँ पे एज 30 आप खुद लिखो नहीं, हम्म, सही। यहाँ पे आप बनाओ सब क्यूरी। अब ये क्यूरी के अंदर क्यूरी है, क्यूरी के अंदर क्यूरी है। क्यूरी है। ये आपकी आउटर क्यूरी है, ये आपकी इनर क्यूरी है। अच्छा, जब दो आप सब क्यूरी चलाते हो पहले इनर क्यूरी चलती है, क्या चलती है? इनर क्यूरी। ये इनर क्यूरी चलकर आपको आंसर देगी 30। हम्म यहाँ इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये बाहर वाली क्यूरी चलेगी कि भाई वो स्टूडेंट हो जिसकी एज 30 है। हम्म। ये देखें। अभी तो रिकॉर्ड एक ही इसलिए ला रहा है एक, है ना? नहीं, दो होते फिर भी ले आता। नहीं दो होते तो वो पता चल जाता हमें। मैक्सिमम मिनिमम के लिए आएगा। शायद मिनिमम के दो हों, देख लेते हैं। ये 3 है। सही। सही है, तीनों हम्म। के रिकॉर्ड ले आया। सर क्लियर है? सर इसमें कितनी आगे आगे भी हो सकती है मजीद? जैसे इसकी मजीद जैसे ये या दो ही हो सकती हैं, ये एक इनर और एक आउटर। इनर के अंदर मजीद ऐड हो सकती हैं क्यूरीज? जी, इनर के अंदर इनर हो सकती है, लेवल बढ़ सकता है। जैसे मिल इसके आगे सकता है। मजीद कोई क्राइटेरिया लगाना था हमें जैसे, हम्म। तो मजीद सेलेक्ट की क्यूरीज के आगे लगा सकते हैं और। जी अच्छा। जी। कॉम्प्लेक्स क्यूरी भी बन सकती है यानी ये? कॉम्प्लेक्स थ्योरी बन सकती है, आप अपने पास करके भी चाहिए सबसे मैक्सिमम वालों की। सही है, बल्कि कुछ सिनेरियोज लिख ले आप। हम्म। मुझे सैलरी चाहिए सबसे हाईएस्ट। सही है, सबसे सही है। हाईएस्ट हम्म आईटी के डिपार्ट की। उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड चाहिए जो आईटी के डिपार्ट में सबसे मैक्सिमम सैलरी है जिसकी, हम्म। उसका रिकॉर्ड चाहिए। ठीक स्टूडेंट है। की टेबल से चाहिए, आईटी के डिपार्टमेंट का चाहिए और सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए, है ना? जी सही है। जी। बाकी उन सबका रिकॉर्ड चाहिए जिनकी हर डिपार्ट की सबसे मैक्सिमम सैलरीज हैं। सर अब वो जो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जी। इसको मतलब यही इक्वल लगा के आगे लिख देंगे क्या वो फिर? कहाँ पर? मतलब इसी के आगे अगर हमें लिखना है। जी, या स्टूडेंट से आगे बोलना। हाँ। जी, इससे आगे कर लेंगे, इससे आगे कर लेंगे। सही। जैसे इसके आगे और क्यूरी लिखनी होती तो सर कैसे लिखते हैं, जरा सा थोड़ा बताइएगा। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मुझे वो ग्रुप बाय कर लेता हूँ मैं। जब आपको पता है मैं ग्रुप बाय करूंगा, है ये ग्रुप बाय जेंडर, तो आपके पास एक की अगर दो वैल्यू आ रही है, हम्म सही, और यहाँ से मिनिमम हटा दे के मैक्स लगा रहा हूँ कि सिंगल रिजल्ट आए। अच्छा, अब एज इक्वल टू तो लगा नहीं सकता, पॉसिबल है? इक्वल टू पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है। सही क्यों? है। क्योंकि इक्वल टू का मतलब है यहाँ पे सिंगल वैल्यू आए, पर यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, ग्रुपिंग कर रहा हूँ मैं, तो मल्टीपल वैल्यूज होंगी। हम्म। सही है, कम से कम जी दो भी हुई तो मल्टीपल है। जी तो जी। यहाँ पे इक्वल टू की जगह बताएं क्या लग सकता है? हाँ जी। जगह क्या लग सकता है? इन। सही है। सही है। क्यों? इन लगता है एरे पर, मल्टीपल वैल्यूज पर। मैंने कहा एज किसमें से हो, या तो जो दोनों तीनों वैल्यूज आएंगी उनमें से कोई एज हो वो वाले रिकॉर्ड दे दो। तो देखें 23 और 30 था ना, वो दोनों रिकॉर्ड देगा। अच्छा, 23 वाले ज्यादा हैं तो 23 वाले और दे दिए, जबकि 30 वाला एक ही है तो एक दे दिया। आ रही है बात समझ में? जी। ये चीज है। सर नीचे की ये है ना, नीचे वाली सही है। ठीक। बल्कि आपके तो हाँ, ये कर लेते हैं ना हम, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको सिंपल रखता हूँ पहले एक स्टेप में। हम्म, भैया, जी।
सेव कर लूं। इस तरीके से हमारा मल्टीपल सब क्वेरीज हो सकती है। सही। सही सर। अच्छा, सर इन भी हो सकता है या बिटवीन भी हो सकता है ना? सब कुछ यहाँ बिटवीन नहीं लगेगा। अच्छा। बिटवीन में आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए अलग अलग। जी। मैंने अभी ऊपर बिटवीन यूज किया था, कहीं हटा दिया शायद, नहीं ये रहा। बिटवीन 6 एंड 7, 11 एंड 16, 16। ऐसे ही है। जी। बीच दो में एंड आ रहा है। ऐड आ रहा है जी। सही है। आपके पास ये क्यूरी मल्टीपल आंसर तो दे रही है, लेकिन अलग अलग नहीं दे रही है, एक ही जगह देगी। तो यहाँ बिटवीन कैसे लगाओगे? बिटवीन के बाद एंड कहाँ लगेगा? समझ रहे हो बात को? जी। जी। इनके अंदर पूरा एक साथ दिया जाता है। जैसे अगर मैं कह देता, यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। ये वाली कंडीशन मैंने ये लगाई है। हाँ। सही है। जी। एंड नहीं लगाना पड़ रहा ना। इस इसमें एक मिनट सर, ये जो आपका कर रहे हैं इन, इसका जी। क्या रिजल्ट आएगा? अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इसका ये आईडी होगा, नल। जिसकी आईडी 6 और 7 है ना, हाँ। उन दोनों की कोर्स आईडी नल हो जाएगी, सेट हो जाएगी। बल्कि हुई भी है मेरे पास, ये देखें, 7 आईडी अली की है, हाँ। कोर्स आईडी नल है। ऐसे ही 6 वाले की भी हो जाएगी। सही, यानी इसमें हम रेंज दे सकते हैं। इसमें आप रेंज नहीं, रेंज इसमें दी जाती है। जैसे 11 से 16 है ना, हाँ। ये इसके लिए बिटवीन चाहिए। अब ये 11 से 16 के दरमियान जितने भी वो आएंगे नंबर, उनको कर देगा ये, है सब ना? कर देगा। और इसमें इनके अंदर जो वैल्यूज हम दे रहे हैं उन्हीं को ही हाँ। टारगेट करेगा ये। हाँ, अगर मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये देना चाहता ना, तो फिर मुझे ना ये ऐसे करना पड़ता। मतलब वही ना, जिनको हम कर रहे हैं वो हाँ, उन्हीं को एक करेगा। बाय वन बाय वन वन बाय सब वन, लिखने पड़ते हैं। वन बाय वन लिखने पड़ते। लेकिन आप इस केस के अंदर जब ग्रुप बाय वगैरह यूज करोगे, एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे, आपका बिटवीन का कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकता। पता है क्यों? जी। जी। बिटवीन के रिकॉर्ड में तो सभी आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक की सैलरी, एक ऐसा डिपार्ट है जिसकी मैक्सिमम सैलरी 50,000 है, जी। ठीक है, और एक ऐसा डिपार्ट है जिसकी मैक्सिमम सैलरी 1 लाख है, हम्म। ठीक है, तो अगर मैं इन लगाऊंगा तो सिर्फ वो स्टूडेंट, जो वो एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड लाएगा जिसकी 50 और 1 लाख है, दरमियान वाले नहीं। सही है। जी, क्यों मैक्स कर रहे हैं ना हम तो। हाँ, मुझे दरमियान चाहिए भी नहीं। हाँ, मैक्स सही। चाहिए हमें तो। हाँ। नहीं, मैक्स तो लग गया। मैं मैक्स के बाद बता रहा हूं, अगर मैं बिटवीन लगा देता हूं तो बिटवीन से मुराद तो ये हो जाएगा कि 50 और 1 लाख के दरमियान वाले, जो कि गलत हो जाएगी क्यूरी। मुझे 50 और 1 लाख के दरमियान वाले थोड़ी चाहिए, मुझे तो मैक्स चाहिए। इसकी 50 हो और 1 जी। लाख हो, वो चाहिए। क्लियर है? सही है। समझ में आया ये चीज, जी। ये जी आ रही कॉन्सेप्ट? है। अच्छा, ये क्यूरी मैं या तो कल देखें वो एम्प्लॉयज की टेबल बना के रखूंगा। अच्छा, बल्कि हाँ, याद आया, कल सैटरडे है ना, जी। जी। तो अब आपकी जो क्लासेस होया करेंगी ना काशी, वो होया करेंगी मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, सही है। जी, क्योंकि सैटरडे को अभी मैंने अपनी स्लॉट्स चेंज किए हैं, हाँ। और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, फिर वो टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो सैटरडे की क्लास कब होगी सर? मंडे को? वो तो, यानी कि आपकी तो वैसे 3 डेज थी ना, जी। जी। अभी मिस ने 6 डेज कर दी थी। तो वैसे भी ज्यादा जिनकी भी कोर्स फास्ट चलाना है, उनके लिए हमने 5 डेज रखा है, मंडे टू फ्राइडे। सही है। सही है। मंडे आपकी वही टाइम, मंडे से थर्सडे मतलब तक सैटरडे आपकी वही। क्लास नहीं होगी सर? जी, सैटरडे क्लास नहीं होगी। ओके सर। सही है। जी। जी। अच्छा जी, दूसरी चीजें आपकी अब हमारे पास रह गई हैं। हम कल इंशाल्लाह ये देख लेंगे, प्रोसीजर्स देख लेते हैं। जी। ठीक है, आपके पास ट्रिगर्स होगा, फंक्शंस होगा, ये चीजें देख लेते हैं। अच्छा, TSQL भी देख लेंगे, लूप वगैरह जो आप कह रहे हो। सही है ठीक सर। है, जी। क्योंकि अब हमारे पास दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। हम्म।